दुनिया जानती है कि भारत ने तिब्बतियों को खुले दिल से अपनाया, उन्हें जमीन, शरण और निर्वासन में गरिमा दी। अधिकतर लोग हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज को तिब्बती प्रवासियों का चेहरा मानते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि देश के अन्य हिस्सों में भी तिब्बती बस्तियां फली फूली। दार्जिलिंग की शांत वादियों में, मसूरी की धुंध से ढकी ढलानों पर, अरुणाचल प्रदेश की दूरस्थ घाटियों जैसे तवांग, तेंजिनगांग और तुतिंग में, और दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित बायलाकुप्पे जैसे स्थानों में। यहां तमाम मुश्किलों के बावजूद बेघर हुए एक समुदाय ने बंजर जमीन को जीवंत बस्तियों में बदल दिया। 60 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद वे सिर्फ जीवित ही नहीं हैं, बल्कि दुनिया के सबसे समृद्ध और सम्मानित शरणार्थी समुदायों में से एक बन चुके हैं। कर्नाटक के कोडागु जिले में कुशलनगर के पास स्थित बायलाकुप्पे तिब्बत के बाहर तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है। 1960 के दशक की शुरुआत में स्थापित इस बस्ती में 2 मुख्य शिविर है, लुक्सुम समदुपलिंग स्थापना 1961 और डिक्की लार्सो जो 1969 में जुड़ा। आज लगभग 70,000 तिब्बती राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त लगभग 3,000 एकड़ भूमि में फैले 20 से अधिक गांवों में रहते हैं। लिटिल तिब्बत के नाम से प्रसिद्ध बायलाकुप्पे एक आत्मनिर्भर दुनिया की तरह कार्य करता है, जहां तिब्बती बौद्ध धर्म के सभी प्रमुख संप्रदायों के मठ, आधुनिक विद्यालय, सांस्कृतिक भवन, खेत और जीवंत बाजार मौजूद है। यहां आने वाले लोग ऊंचे मठों और लहराते प्रार्थना झंडों को देखते हैं, मक्खन चाय और अगरबत्ती की खुशबू महसूस करते हैं और छोटे छोटे कैफे में गर्म मोमोज का स्वाद लेते हैं। मैसूर से लगभग 80 किलोमीटर और कुशलनगर से 6 किलोमीटर दूर स्थित यह बस्ती कर्नाटक की हरियाली से भरी कॉफी पट्टी के बीच बसी है, एक ऐसा स्थान जहां तिब्बती विरासत हिमालय से दूर पूरे गौरव के साथ जीवित है। यह बस्ती प्रशासनिक रूप से 2 मुख्य हिस्सों में बंटी हुई है, पुराना शिविर लुक्सुम समदुपलिंग और नया शिविर डिक्की लार्सो, जिसे TSL टिबेटन सेटलमेंट लैंड के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक भाग को छोटे शिविरों में विभाजित किया गया है। लुक्सुम समदुपलिंग में कैंप 1 से 5 तक और डिक्की लार्सो में कैंप 6 से 9 तक। ये कैंप दरअसल गांवों जैसे हैं, जिनमें प्रत्येक के पास अपना सामुदायिक भवन, सहकारी समिति, प्रार्थना स्थल और आवासीय क्षेत्र होता है। मठ, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र इन कैंपों के बीच फैले हैं, जिससे पारंपरिक और आधुनिक जीवन के बीच संतुलन बना रहता है। पुराना शिविर, जिन्होंने 1960 के दशक में आए पहले शरणार्थियों की विरासत को संरक्षित करता है, जबकि TSL में आधुनिक सुविधाओं का विकास हुआ है। यहाँ नामदोलिंग मठ और प्रमुख शैक्षिक संस्थान स्थित है। यह कैंप आधारित व्यवस्था पूरे बायलाकुप्पे की पहचान, अनुशासन और स्थानीय शासन को बनाए रखने में मदद करती है। बायलाकुप्पे की शुरुआत 1959 के तिब्बती विद्रोह और दलाई लामा के निर्वासन के बाद हुई थी। जैसे ही तिब्बती शरणार्थी भारत की ओर बढ़ने लगे, 1960 में तत्कालीन मैसूर राज्य सरकार ने बायलाकुप्पे गांव के पास लगभग 3,000 एकड़ बंजर भूमि उनके पुनर्वास के लिए प्रदान की। पहला शिविर लुक्सुम समदुपलिंग 1961 में स्थापित हुआ, जिसमें लगभग 3,000 शरणार्थियों को शरण मिली। बाद में 1969 में डिक्की लार्सो नामक दूसरा शिविर भी स्थापित किया गया, ताकि बाद में आए लोगों को बसाया जा सके। भारत सरकार और मायराडा जैसी सहायता संस्थाओं के सहयोग से तिब्बती शरणार्थियों ने जंगलों को साफ किया, मानसून से भीगे कठिन भूभाग को रहने लायक बनाया और वहां मठ, घर, स्कूल तथा खेत तैयार किए। उस जमीन पर जिसे स्थानीय लोग पहले बायलाकोप्पा यानी बंजर भूमि के नाम से जानते थे। शुरुआती वर्षों में घने जंगलों, मूसलाधार बारिश और जंगली जानवरों जैसी मुश्किलों के बावजूद यह बस्ती फली फूली और भारत की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित तिब्बती शरणार्थी बस्ती बन गई। यह निर्वासन में सफल जीवन की एक मिसाल बनकर उभरी। आज यह बस्ती केंद्रीय तिब्बती प्रशासन CTA के अधीन एक तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी द्वारा संचालित की जाती है, जो बस्ती की भलाई, ढांचागत व्यवस्था और आसपास के कन्नड़ समुदायों के साथ तालमेल बनाए रखने का कार्य करते हैं। 6 दशक बाद भी बायलाकुप्पे तिब्बती जिजीविषा और सांस्कृतिक दृढ़ता का जीवंत प्रतीक है, जहां पारंपरिक तिब्बती घर और प्रार्थना झंडे दक्षिण भारतीय बाजारों के साथ मिलकर एक अनोखा दृश्य रचते हैं और लाल वस्त्रों में मड़े भिक्षु मक्का के खेतों के बीच साइकिल चलाते हुए इस संस्कृति के जीवंत चित्र बनाते हैं। बायलाकुप्पे का आत्मा स्वरूप इसकी गहन मठवासी संस्कृति में बसता है। इस विशाल तिब्बती बस्ती के कोने कोने में भव्य मंदिर और मठीय विश्वविद्यालय फैले हैं, जो तिब्बती बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये केंद्र न केवल पूजा अर्चना के स्थल हैं, बल्कि उच्च शिक्षा और सामुदायिक जीवन का भी आधार है। इनमें प्रमुख मठ है
नमद्रोलिंग मठ गोल्डन टेम्पल 1963 में क्याब्जे पेनोर रिनपोछे द्वारा स्थापित नमद्रोलिंग विश्व का सबसे बड़ा निंगमा संप्रदाय मठ है और बायलाकुप्पे की सबसे पहचान वाली संरचना भी। इसका सुनहरा छत विशाल प्रार्थना हॉल को छाया देता है, जहां 5000 से अधिक भिक्षु और भिक्षुनियां निवास करते हैं। परिसर में एक जूनियर हाई स्कूल, शेड्रा, मठीय कॉलेज, एक चिकित्सालय और वृद्धाश्रम भी है। मंदिर के भीतर 18 मीटर ऊंची बुद्ध शाक्यमुनि, गुरु पद्म संभव और अमितायुस की मूर्तियां रंग बिरंगे भित्ति चित्रों के बीच श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह मठ प्रतिदिन सुबह से शाम तक खुला रहता है और श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण बना हुआ है। सेरा मठ, सेरा जेय एवं सेरा मेय तिब्बत के प्राचीन गेलुक्पा विश्वविद्यालयों में से एक सेरा को 1970 में इसके मूल स्थल ल्हासा से आए भिक्षुओं द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। आज यह विशाल परिसर प्रार्थना हॉल, छात्रावास, कॉलेज और ग्रेट असेंबली हॉल से सुसज्जित है, जहां हजारों भिक्षु दर्शन शास्त्र की गहन पढ़ाई करते हैं। इसका प्रमुख आकर्षण है दोपहर बाद का वाद विवाद आंगन, जहां युवा भिक्षु ताली बजाकर और चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछते हुए ज्ञान की कसौटी पर उतरते हैं। सेरा का बौद्धिक वातावरण इसे बायलकुप्पे का शैक्षणिक हृदय बनाता है। ताशिलहुनपो मठ 1972 में बायलकुप्पे स्थानांतरित यह मठ पंछेन लामा की निर्वासन गद्दी है और मध्य तिब्बत के 4 महान गेलुक मठों में से एक। यह मठ छोटा जरूर है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक गहराई और सांस्कृतिक विरासत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दर्शन, तर्कशास्त्र, कर्मकांड, तिब्बती चिकित्सा और तंत्र विद्या यहाँ पढ़ाई जाती है। शांत वातावरण वाले इस मठ के श्वेतलाल भवनों में ठंका चित्रकला और सुंदर प्रांगण है, जो दर्शकों को तिब्बती मठ जीवन की झलक देते हैं। यहाँ की प्रार्थना, महोत्सव और पारंपरिक मास्क नृत्य अपने पूर्वज स्थल शिगात्से की परंपराओं को जीवंत रखते हैं। साक्य मठ यह छोटा किंतु विशेष मंदिर साक्य परंपरा के अनुयायियों के लिए समर्पित है। इसकी पहचान है धूसर, लाल और सफेद धारियों वाले खंभे। यहाँ नियमित पूजा होती है और गुरु पद्म संभव व साक्य पंडित की प्रतिमाएं स्थापित है। यह मठ शांति प्रिय श्रद्धालुओं के लिए एक सौम्य अनुभव प्रदान करता है। कर्मा काग्युपा मठ, कग्यूर बस्ती की ऊंचाई पर स्थित यह मठ बायलाकुप्पे और आसपास के कॉफी बागानों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। इसकी उपस्थिति तिब्बती बौद्ध धर्म की चारों प्रमुख परंपराओं की एक छत के नीचे अभिव्यक्ति को पूर्ण करती है। भिक्षुणी मठ बायलकुप्पे में कई भिक्षुणी मठ भी स्थित है, जिनमें सबसे प्रमुख है नमद्रोलिंग से संबद्ध नगाग्योर निंगमा भिक्षुणी मठ। यहाँ सैकड़ों भिक्षुणियों को कठोर धार्मिक शिक्षा और सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सभी मठों और भिक्षुणी केंद्रों की उपस्थिति बायलकुप्पे की आध्यात्मिक रीढ़ की हड्डी है, जहाँ धर्म, शिक्षा और संस्कृति एक साथ पनपते हैं। यहाँ की शांति, अनुशासन और भक्ति का वातावरण हर आगंतुक को तिब्बती जीवन शैली की आत्मा से परिचित कराता है। निर्वासन में होने के बावजूद बायलकुप्पे के तिब्बती अपने सांस्कृतिक पंचांग को पूरे उत्साह और रंगों के साथ जीवित रखते हैं। साल का सबसे बड़ा पर्व है लोसार, तिब्बती नव वर्ष, जो फरवरी या मार्च में मनाया जाता है। इस समय मठों में घी के दीपक और फूलों से सजावट होती है और स्थानीय लोग पारंपरिक वस्त्र पहनकर सौभाग्य की कामना करते हैं। उत्सव 3 दिन या उससे अधिक समय तक चलता है, जिसमें संगीत, नृत्य, गर्म गुतुक, नूडल सूप, मीठा ड्रेसी चावल और तिब्बती ओपेरा की रंगारंग प्रस्तुतियां शामिल होती हैं। वर्ष के मध्य में सागादावा मई-जून आता है, जो बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति को समर्पित है। इस दिन हजारों घी के दीपक जलते हैं और मठों में रात भर मंत्रोच्चार होता है। इसके अलावा मूनलाम छेनमो महान प्रार्थना उत्सव, चाम्मुखोटा नृत्य और वर्षांत पर गुतोर शुद्धिकरण अनुष्ठान जैसे पर्व भी आयोजित किए जाते हैं, जो नकारात्मकता को दूर करके लोसार का स्वागत करते हैं। ये उत्सव सभी शिविरों के लोगों को एकत्र करते हैं और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। हर कैंप में एक सामुदायिक हॉल होता है, जहां बैठकों, शादियों, खेलकूद और त्योहारों के भोजों का आयोजन होता है। वहां परिवार गर्मा गर्म मोमो और थुक्पा सूप के साथ एक साथ मिलते हैं। छतों और गलियों में लहराते 5 रंगों के प्रार्थना ध्वज आशीर्वाद फैलाते हैं। कैंप के प्रवेश द्वारों पर बड़े प्रार्थना चक्र लगे होते हैं, जिन्हें लोग मंत्रों का जाप करते हुए घुमाते हैं। सवेरे बुजुर्ग लोग मंदिर परिसर की कोरा ध्यानात्मक परिक्रमा करते हैं, हाथों में माला चलाते हुए। युवा तिब्बती सांस्कृतिक मंडलियों, खेल क्लबों और हस्तशिल्प समूहों में भाग लेते हैं, ताकि पारंपरिक कौशल जीवित रहे। तिब्बती ओपेरा दल लोक नाटकों का मंचन करता है, विशेषकर लोसार पर,
जबकि कारीगर बुनाई, ठंका चित्रकला, लकड़ी की नक्काशी और धूप बत्ती निर्माण जैसे कार्यों में लगे रहते हैं। ये सभी कार्य आजीविका के साधन भी हैं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित भी करते हैं। कुल मिलाकर बायलकुप्पे का जीवन आध्यात्मिकता और रोजमर्रा की गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखता है। जहां दिन में खेत और बाजार गूंजते हैं तो सुबह और शाम प्रार्थना और साधना से सराबोर रहती है। इस सामूहिक लयबद्धता के साथ तिब्बती संस्कृति दक्षिण भारतीय धरती पर पूरी गरिमा से फल फूल रही है। आधुनिक और पारंपरिक शिक्षा दोनों ही बायलकुप्पे के जीवन का केंद्र है। यह दलाई लामा के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें तिब्बती प्रवासी समुदाय का बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास निहित है। 1962 में स्थापित यह स्कूल भारत के सबसे पुराने तिब्बती विद्यालयों में से एक है। इसे संबोटा तिब्बती स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। यह भारत के सीबीएसई पाठ्यक्रम का पालन करता है। शुरुआती कक्षाओं में पढ़ाई तिब्बती भाषा में होती है और ऊंची कक्षाओं में अंग्रेजी शामिल की जाती है ताकि छात्र आधुनिक ज्ञान के साथ साथ अपनी भाषा, इतिहास और संस्कृति को भी संरक्षित रख सके। स्कूल के आसपास के शिविरों में शाखा प्राथमिक विद्यालय भी है जो छोटे बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाते हैं। साथ ही साइंस लैब, पुस्तकालय, खेल मैदान और छात्रावास जैसी सुविधाएं समग्र विकास को सुनिश्चित करती हैं। कई पूर्व छात्र मानते हैं कि एसटीएस ने उन्हें भारत और विदेश की यूनिवर्सिटीज में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार किया। 1991 में स्थापित यह स्कूल न केवल आवासीय विद्यालय है बल्कि एक देखभाल केंद्र भी है, विशेषकर अनाथों और दूर दराज के क्षेत्रों से आए बच्चों के लिए। नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा देने वाला यह संस्थान शैक्षणिक उत्कृष्टता और गहरी तिब्बती पहचान का अनूठा संगम है। छात्र फोस्टर मदर्स के मार्गदर्शन में पारिवारिक शैली के समूह घरों में रहते हैं। परिसर में छात्रावास, पुस्तकालय, खेल का मैदान और एक छोटा क्लिनिक भी है। टीसीवी अन्य दक्षिण भारतीय तिब्बती समुदायों के लिए डे केयर और आउटरीच कार्यक्रम भी चलाता है, जिससे यह संस्थान करुणा और बौद्धिकता दोनों का पोषण करता है। मुख्य धारा के विद्यालयों के साथ साथ बायलकुप्पे के मठ भी उच्च बौद्ध अध्ययन के बड़े केंद्र हैं। सेरा जे और सेरा में कॉलेज में दर्शन शास्त्र का कठोर 20 वर्षीय पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, जिसका समापन प्रतिष्ठित गेशे डिग्री से होता है। नमद्रोलिंग में स्थित नगग्युर निंगमा संस्थान निंगमा परंपरा में उन्नत अध्ययन कराता है। ताशिल हुनपो मठ में दर्शन, तर्कशास्त्र, अनुष्ठानिक कलाएं, तिब्बती चिकित्सा और तंत्र की विशेष शिक्षा दी जाती है। ये सभी संस्थान किसी भी समय हजारों भिक्षु विद्वानों को शिक्षित करते हैं। मेनेत्सी खांग क्लिनिक से जुड़ा तिब्बती ज्योतिष और औषधि महाविद्यालय सोवा रिगपा तिब्बती पारंपरिक चिकित्सा और ज्योतिष विज्ञान की शिक्षा देता है, जिससे यह प्राचीन उपचार प्रणाली जीवित और सक्रिय बनी रहती है। आधुनिक क्लासरूम से लेकर सदियों पुराने मठीय विश्वविद्यालयों तक बायलकुप्पे की बहुपर्तीय शिक्षा प्रणाली इस प्रवासी समुदाय के भविष्य को सुरक्षित करती है, जबकि उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को भी संजोए रखती है। पुनर्वास की शुरुआत से ही शरणार्थियों ने अपने जीवन को दोबारा खड़ा करने के लिए सहकारी समितियां बनाई। पहली कोऑपरेटिव 1964 में पंजीकृत हुई, जो कृषि और व्यापार के समन्वय का कार्य करती थी। आज दोनों मुख्य तिब्बती शिविर लुक्सम समदुपलिंग और डिक्की लार्सो अपनी अपनी बहुसेवा सहकारी समितियां संचालित करते हैं। ये समितियां किसानों को बीज, उर्वरक और ट्रैक्टर किराए पर उपलब्ध कराती है। साथ ही कालीन बुनाई और अगरबत्ती निर्माण जैसे हस्तशिल्प कार्यशालाएं चलाती है। ये किराना दुकानें, आटा चक्की, डेयरी, पोल्ट्री फार्म और प्रसिद्ध मौसमी स्वेटर बिक्री व्यापार भी संचालित करती है। इनसे प्राप्त लाभ समुदाय के विद्यालयों, मठों और छोटे व्यवसायों में पुनर्निवेश किया जाता है, जिससे बायलकुप्पे एक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्थिर समाज बन चुका है। बायलाकुप्पे में आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं मौजूद है। सोजे खांगसर अस्पताल एक 20 बिस्तर वाला आधुनिक अस्पताल है, जहां सामान्य चिकित्सा, प्रसव, छोटी सर्जरी और फार्मेसी जैसी सेवाएं दी जाती है। यहां भारतीय और तिब्बती दोनों डॉक्टर नर्स कार्यरत हैं। इसके साथ ही पारंपरिक उपचार के लिए मेनेत्सी खांग क्लिनिक की एक शाखा भी है, जहां हर्बल दवाएं, एक्यूपंक्चर और ज्योतिषीय परामर्श दिए जाते हैं। यह तिब्बती सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को जीवित रखे हुए है। लगभग हर मठ में फर्स्ट एड क्लिनिक है। टीसीवी स्कूल में भी छोटा डिस्पेंसरी है और सेटलमेंट ऑफिस नियमित रूप से टीकाकरण अभियान, स्वच्छ जल परियोजनाएं और स्वास्थ्य शिविर आयोजित करता है। सबसे कमजोर वर्गों की देखभाल के लिए बायलकुप्पे में समर्पित सुविधाएं हैं। एक वृद्धाश्रम उन बुजुर्गों को आश्रय, भोजन और साथ प्रदान करता है जिनका कोई सहारा नहीं है। वहीं विकलांग गृह विशेष जरूरत वाले लोगों को थेरेपी,
प्राथमिक शिक्षा और हस्तशिल्प गतिविधियों की सुविधा देता है। ये दोनों संस्थान केंद्रीय तिब्बती प्रशासन सीटीए द्वारा संचालित और वैश्विक दानदाताओं द्वारा समर्थित है। त्योहारों के दौरान समुदाय के लोग उपहार लेकर यहाँ आते हैं ताकि ये निवासी समाज का हिस्सा महसूस कर सके। सेटलमेंट ऑफिस निर्धन परिवारों को भत्ता और राशन देता है, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराता है, पीने के पानी की व्यवस्था करता है और युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने के लिए जैविक कृषि पर कार्यशालाएं आयोजित करता है। महिला स्वयं सहायता समूह सिलाई और लघु व्यवसाय की ट्रेनिंग देते हैं, जबकि तिब्बती महिला संघ और तिब्बती युवा कांग्रेस जैसी संस्थाएं सफाई अभियान, वृक्षारोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इस पूरे नेटवर्क के माध्यम से बाइलाकुप्पे एक मजबूत पारस्परिक सहयोग की संस्कृति को जीवित रखता है, जहां हर जरूरतमंद की देखभाल की जाती है और तिब्बती मूल्यों जैसे करुणा, आत्मनिर्भरता और सामूहिकता को व्यवहार में लाया जाता है।